अब आती है नौसेना की पनडुब्बी और जहाज। नौसेना की पनडुब्बी सबसे पहले आती है आईएनएस, पहली पनडुब्बी आती है पनडुब्बी बागशीर, आईएनएस बागशीर। ठीक है, ये क्या है, एक पनडुब्बी आईएनएस बागशीर की मात्र से बनाया किसने, मझगांव डाक लिमिटेड ने बनाया, मझगांव डॉक लिमिटेड ने इसे बनाया है। ठीक है, प्रोजेक्ट 75 प्रोजेक्ट P75 के तहत शामिल की गई छठी और अंतिम पनडुब्बी है, छठी और अंतिम पनडुब्बी है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी है। भारत प्लस फ्रांस ने मिलकर बनाई है, ये और लिख लीजिए किस किसने मिलकर बनाई, भारत प्लस फ्रांस ने मिलकर बनाई है। इसके बाद आईएनएस उत्कर्ष आता है। आईएनएस उत्कर्ष को किसने बनाया है, एल&टी कंपनी ने बनाया है। आईएनएस उत्कर्ष को किसने बनाया है, तो एल&टी कंपनी ने बनाया है आईएनएस उत्कर्ष को। ठीक है, ये मल्टीपर्पस वेसल्स है। ठीक है, ये क्या है, मल्टीपर्पस वेसल्स है और इसे कटुपल्ली चेन्नई से कमीशन किया गया, यानी कि शामिल किया गया। इसके बाद आता है आईएनएस सूरत। आईएनएस सूरत की मात्र तो मझगांव डाक लिमिटेड ने इसे बनाया है, आईएनएस सूरत को। ठीक है, और आईएनएस सूरत को मझगांव डाक लिमिटेड ने बनाया है। और आईएनएस सूरत की और क्या खास बात है कि ये कैसा है, ये क्या है, मिसाइल विध्वंसक जहाज है। ये कैसा है, मिसाइल विध्वंसक जहाज है और प्रोजेक्ट 15V के तहत इसे शामिल किया गया, प्रोजेक्ट 15V के तहत शामिल किया गया है। इसका आता है आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी को मझगांव डाक लिमिटेड ने बनाया है, प्रोजेक्ट 17A के तहत शामिल किया गया। देखो प्रोजेक्ट 17A के तहत 6 जहाज बनाए जाएंगे, जिसमें से पहला जहाज ये है। ठीक है, पहला जहाज ये है। मझगांव डाक लिमिटेड भी बनाएगा इन्हें और गार्डन रिच शिपबिल्डर्स भी बनाएगा। ठीक है, गार्डन रिच शिपबिल्डर्स भी बनाएगा। आईएनएस नीलगिरी क्या है, स्टेल्थ फ्रिगेट जहाज है, यानी कि छोटा हल्का लड़ाकू जहाज है जो कि रडार की पकड़ में नहीं आने वाला, ठीक है। इसके बाद आता है मत्स्य 6000। मत्स्य 6000 क्या है, एक पनडुब्बी है जिसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने लॉन्च किया है। ठीक है, खोज के लिए। यह 6000 मीटर की रेंज क्या है, 6000 मीटर तक ये समुद्र के अंदर जा सकता है। ठीक है, और इसे कटुपल्ली चेन्नई से शामिल किया गया है। इसका उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, इसका परीक्षण यहाँ पर किया गया है। इसके बाद आता है आईएनएस तमाला और आईएनएस अरनाला, ये दो हैं। ठीक है, आईएनएस तमाला की बात करें तो देखो आईएनएस तमाला की क्या खास बात है, आईएनएस तमाला को, ठीक है, आईएनएस तमाला की मात्र तो आईएनएस तमाला को, ठीक है, आईएनएस तमाला की मात्र देखो इसे रूस, इसका कमीशन समारोह कहाँ पर हुआ है, रूस में हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस। ठीक है, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस उन्नत स्टील्थ फ्रिगेट जहाज है, यानी कि यह भी उसकी पकड़ में नहीं आएगा, रडार की पकड़ में नहीं आएगा और इसे अरब सागर में तैनात किया जाएगा। ठीक है, इसे अरब सागर में तैनात किया जाएगा। उसको आता है आईएनएस अरनाला। आईएनएस अरनाला को किसने बनाया है, तो आईएनएस अरनाला को बनाया है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने। ठीक है, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने बनाया है आईएनएस अरनाला को। यह क्या है, यह उतले पानी का पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है, पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है, उतले पानी का पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज है और इसे ही कटिपल्ली चेन्नई से भारतीय नेवी में शामिल किया गया है। देखो एक बात और याद रखना जी, आईएनएस तमाला है, इसकी टैगलाइन क्या है, सर्वत्र सर्वदा विजय, सर्वत्र सर्वदा विजय, सर्वत्र सर्वदा विजय।